इंग्लिश की क्लास में फिर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बिजनेस लेटर। आपको बिजनेस लेटर के फॉर्मेट के बारे में समझाया गया था और आपको ये बताया गया था कि बिजनेस लेटर 6 प्रकार से लिखे जाते हैं। उसमें पहला प्रकार है प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर यानी माल मंगवाने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। सपोज करो आप एक कपड़े की दुकान चलाते हैं, आगे सर्दी का सीज़न है, आप बहुत ज़्यादा बिजी है और आपको स्वेटर की ज़रूरत है या जींस पैंट की ज़रूरत है या और कार्डिगन्स की ज़रूरत है, तो आप ये स्वेटर जींस कार्डिगन बनाने वाली कंपनी को एक पत्र लिख सकते हैं कि भाई हमें इतनी स्वेटर चाहिए या इतनी जीन्स चाहिए या इतनी कार्डिगन्स चाहिए। वो लेटर जब कंपनी के पास पहुंचता है तो आपका द्वारा मांगा गया माल वो कंपनी आपको भेजती है। इस प्रकार के पत्र जिनमें हम किसी वस्तु को मंगाना चाहते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं ये आपको समझाया जा रहा है। जब आपको लेटर का इंट्रोडक्शन दिया गया था, जब आपको बॉडी के बारे में समझाया, फॉर्मेट के बारे में समझाया गया था कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। अब आपको केवल ये बताया जा रहा है कि बिजनेस लेटर जो हम लिखेंगे, बॉडी जो विवरण देंगे वो किस तरीके से लिखा जाता है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। आपको बताया गया था सबसे पहले अपन पत्र लिखने वाली कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद तारीख लगाते, जगह का नाम लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अपन तारीख लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अपन लेटर नंबर लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके जिसको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं उस कंपनी का नाम, पता और स्थान लिखते हैं। फिर आपको बताया गया था सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको बताया गया था रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखते हैं। ये फॉर्मेट है। आप कोई सा भी बिजनेस लेटर लिखोगे आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ तक आने के बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम तक आने के बाद ये बॉडी है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये आपको बताया जा रहा है। नीचे फिर वही आपको थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, यानी लेटर की क्लोजिंग किस तरीके से करनी है ये आपको बताया जा चुका था। अब आपको केवल इतना बीच का मैटर कि भाई आप प्लेसिंग ऑर्डर लिखो, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखोगे तो बीच में क्या लिखोगे, कंप्लेनिंग लेटर लिखोगे तो बीच में क्या लिखोगे, इंक्वायरी लेटर लिखोगे तो बीच में क्या लिखोगे, ये आपको समझाया जा रहा है। अगर आपको माल मंगवाने हेतु पत्र लिखना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके ये पता करोगे कि जो वस्तुएं आपको मंगानी हैं वो एक ही प्रकार की है या अलग अलग प्रकार की है। और एग्जाम्पल, अभी आपको स्वेटर मंगाने हैं, ठीक, उस स्वेटर का कलर अलग अलग हो सकता है, स्वेटर का साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंगाई जाने क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंगाई जाने वाली वस्तु एक ही है, स्वेटर। अब मान लो आपको स्वेटर भी मंगाने हैं और जींस पैंट भी मंगानी है। अब 2 क्वालिटी हो गई, 2 प्रकार की चीज़ें आप मंगा रहे हैं। सपोज करो आप एक स्कूल चला रहे हैं और आपके स्कूल में आप पीटीआई है और आपको स्पोर्ट्स मटेरियल की ज़रूरत है। तो देखो, अब आपको क्रिकेट के बैट भी चाहिए, क्रिकेट के बॉल भी चाहिए, आपको हॉकी स्टिक भी चाहिए, आपको बैडमिंटन के रैकेट भी चाहिए। तो ये सब अलग अलग प्रकार के हो गए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ करके ये पता करना है कि जो वस्तु आप मंगाना चाहते हैं वो एक ही प्रकार की है या अलग अलग प्रकार की है। अगर वो वस्तु एक ही प्रकार की है तो वो लेटर अलग तरीके से लिखा जाएगा। अगर वो वस्तु अलग अलग प्रकार की है तो लेटर अलग तरीके से लिखा जाएगा। आपको याद रखना है
क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, डिजाइन अलग अलग हो सकती है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंगाई जाने वाली वस्तु एक ही प्रकार की होनी चाहिए। अगर मंगाई जाने वाली वस्तु अलग अलग प्रकार की है तो आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। देखो यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पर कि यदि मंगाई जाने वाली वस्तु एक ही प्रकार की हो, क्वांटिटी यानी मात्रा, कलर, रंग, साइज, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तु एक ही हो तो आप बॉडी में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर मैडम आ गया, फिर नीचे बॉडी में जाओगे, आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई अस। इसके बाद जो वस्तु आपको मंगानी है उस वस्तु का नाम लिखोगे, ठीक। इसके बाद क्वांटिटी, जितनी मात्रा में आपको मंगानी है वो मात्रा लिखोगे। इसके बाद कोई पर्टिकुलर कलर हो, विशेष एक ही रंग की मंगानी हो तो यहाँ पे आप रंग भी लिखोगे। आकार, अगर एक ही साइज हो तो आप आकार भी लिखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपको जींस पैंट मंगानी है, ठीक, तो हमने वस्तु के नाम में लिख दिया जींस, जेंट्स है तो लिख दिया जेंट्स जींस। अब मान लो आपको एक ही साइज की मंगानी है, अपन ने लिख दिया 100 पीसीज। अब मान लो आपको केवल ब्लैक कलर में मंगानी है तो आपने लिख दिया ब्लैक। अब मान लो आपको एक ही साइज की मंगानी है, 24 की मंगानी है तो आपने लिख दिया 24 इंच। अब आपको मान लो ये कलर और ये आकार डिफरेंट चाहिए कि भाई सब कलर की आए, सब आकार की आए, तो आप यहां ब्लैक की जगह लिख दोगे डिफरेंट कलर्स एंड साइज, यानी अलग अलग रंग में और अलग अलग आकार में आपको भेजी जाए। इसके बाद आप भेजने का माध्यम बताओगे कि वो आप तक कैसे पहुंचे, तो आप लिखोगे बाय। बाय के बाद यहाँ पे वो दुकानदार, वो कंपनी आपको उस माल की सप्लाई किस तरीके से करे वो आपको बतानी है। सपोज कर लो आपके पास एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आपको वहाँ से कुछ मंगाना है। अभी जैसे अपन बीकानेर में रहते हैं, हमें जोधपुर से कुछ मंगाना है, तो हमारे पास जोधपुर से मंगाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम उस कंपनी को ये कह सकते हैं, भाई साहब आप इतने बजे वाली बस में रखवा देना, हम उतार लेंगे। हम ये कह सकते हैं, भाई साहब आप ट्रेन में रख देना, हम उतार लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप फला ट्रांसपोर्ट के अंदर डाल देना, हमें यहाँ पे डिलीवरी मिल जाएगी। तो जो वस्तु आप मंगाने जा रहे हैं वो आप तक किस तरीके से पहुँचे वो आपको बताना है। जैसे अपन ने बता दिया बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ट्रांसपोर्ट, बाय वीपीपी, जिस माध्यम से आपको मंगानी है उस माध्यम का नाम लिखना है। जैसे आपने लिख दिया बाय बस, बाय ट्रेन, बाय राजधानी ट्रांसपोर्ट, बाय वीपीपी। ओके। इसके बाद आपको लिखना है प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड
well in time to reach us within 7 days। इस लाइन का मतलब हो गया, प्लीज सी दैट का मतलब हो गया, कृपया इस बात का ध्यान रखें, द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम टू रीच अस विद इन 7 डेज। डिस्पैच का मतलब होता है वहाँ से भेजना, कि गुड्स का मतलब होता है सामान, और वेल इन टाइम का मतलब होता है समय पर, कि आप हमारे द्वारा मंगाए गए माल को समय पर भेज देना, ताकि वो माल 7 दिन के अंदर अंदर हम तक पहुंच सके। फिर आपको बताना है कि भाई आप पेमेंट, जो आपने माल मंगाया है उस माल का भुगतान, पेमेंट आप कैसे करोगे। तो आपने लिख दिया, वी विल डिपॉजिट योर पेमेंट इन योर बैंक अकाउंट कि हम आपका भुगतान आपके बैंक खाते में जमा करवा देंगे। वापस ध्यान रखोगे, अगर आप प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके ये पता करोगे कि कौन सी वस्तु आपको मंगानी है, एक ही प्रकार की है या अलग अलग प्रकार की है, उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की मात्रा, उस वस्तु का रंग, उस वस्तु का आकार, ये आपको इस बिजनेस प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में लिखना है। सेकंड बात आपको प्लेसिंग ऑर्डर में लिखनी है कि भेजने का माध्यम, कि वो कंपनी आपको आपके द्वारा मंगाया गया माल आप तक किस माध्यम से भेजे। और तीसरी आपको लिखना है भुगतान का तरीका, कि कंपनी जो आपको माल भेजेगी उसका पेमेंट आप किस तरीके से करोगे। इन 3 चीज़ों को आपको अब देखो, यदि मंगाई जाने वाली वस्तु अलग अलग प्रकार की हो तो आप कैसे लिखोगे। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि यदि मंगाई जाने वाली वस्तु एक ही प्रकार की हो तो लेटर के लैंग्वेज अलग रहेगी, और मंगाई जाने वाली वस्तु अगर अलग अलग प्रकार की हो तो लेटर की लैंग्वेज अलग रहेगी। ठीक, अब अपन लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम्स, कि आपसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें निम्न सामान की आपूर्ति करें। इसके बाद आप यहाँ पर एक टेबल बनाओगे, उस टेबल के अंदर 4 कॉलम तो फिक्स है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम जो आपको मंगाना है, क्वांटिटी कितने कितने पीस मंगाने हैं। ये 3 कॉलम तो आपके फिक्स है, ये 3 कॉलम तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी आप कॉलम बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप आगे भी बना सकते हैं, जैसे क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वालिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रेट। ये सब कॉलम भी आप बना सकते हैं। अगर प्रश्न में हो ऐसा कुछ दिया हुआ कि भाई आपको क्वालिटी भी मेंशन करनी है, आपको कलर भी मेंशन करना है, आपको रेट भी मेंशन करनी है, तो आप ये कॉलम बना लीजिए। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि भाई आपको क्वालिटी, कलर या रेट भी मेंशन करनी है, तो आपको फिर ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सपोज करो हमें स्कूल के अंदर फर्नीचर चाहिए, तो अपन ने लिख दिया
नंबर 1 बेंच। अब कितने पीस चाहिए? अपन ने लिख दिया 50 पीस। अब अपन यहाँ पे साइज भी बता सकते हैं, जैसे अपन ने बता दिया साइज 2x6, यानी 2 इंच लंबी, 2 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी। ठीक। अभी सेकंड अपन ने लिख दिया स्टूल 100 पीसीज, साइज लिख दिया अपन ने जैसे 2x2। और थर्ड नंबर अपन ने लिख दिया डेस्क 50 पीस, जो साइज अपन को चाहिए 3x4। और अगर ये मेंशन नहीं करना है तो अपन बस इतना ही छोड़ देंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वालिटी। सपोज करो अपने को स्पोर्ट्स मटेरियल मंगवाना है, खेल सामग्री। ठीक, तो अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे भाई नंबर 1 जैसे क्रिकेट बैट 5 पीसीज, लेदर बॉल 10 पीसीज, हॉकी स्टिक 20 पीसीज। अब हमें साइज की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत नहीं है, रेट की जरूरत नहीं है, कलर की जरूरत नहीं है, तो वो कॉलम हम नहीं बनाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर नीचे वही है, प्लीज सी दैट फॉलोइंग आइटम्स बाय के बाद आपको बताना होगा कि वो आपको किस तरीके से ये माल भेजे। अभी ऊपर वाले लेटर में आपको बताया गया था बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ट्रांसपोर्ट, बाय वीपीपी। इसके बाद वापस नीचे प्लीज सी दैट वही लिखना है जो पहले लिखा था, द गुड्स आर dispatched well in time to reach us within 7 days. फिर भुगतान के बारे में, पेमेंट के बारे में बताना है। वी विल डिपॉजिट योर पेमेंट in your बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप प्लेसिंग ऑर्डर का पत्र लिखते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।